कुछ खरीदते रहते हैं। पूरा साल ऐसा गुजरता है जिसमें हमारी ढेर सारी शॉपिंग होती है, लेकिन ये जो टाइम आता है करवा चौथ का, हुई अष्टमी का, फिर दिवाली, भाई दूज और बहुत सारे त्योहार, ये टाइम ऐसा आता है कि हमारी सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली यही है कि मैंने इन फेस्टिवल के लिए क्या खरीदा है, किस किस तरह की मैंने साड़ियाँ ली हैं, और उसके साथ आपको एक छोटी सी टिप भी मैं आज दूंगी कि एक हल्की सी साड़ी को कैसे आप हैवी बना सकते हैं और कैसे उसके लुक को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, यानी उसे हैवी दिखा सकते हैं। तो हल्की साड़ी में भी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ यही सब दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं और उन्हें मैं कौन कौन से फेस्टिवल पे पहनूंगी। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हर किसी को ना अलग अलग तरह के शौक होते हैं। किसी को कुर्तियों का शौक होता है और स्कर्ट का, वेस्टर्न यानी वेस्टर्न कपड़ों का शौक होता है। और मैं आपको अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे सबसे ज़्यादा शौक है साड़ियों का, और मेरे पास इतनी सारी साड़ियां हैं कि कितनी सारी वीडियोस उस पर बनेगी मुझे खुद भी नहीं पता है। अलग अलग तरह की वैरायटी की साड़ियाँ खरीदने का मुझे शौक है। और आज जो भी साड़ियाँ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये सारी साड़ियों के बारे में देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने कोई भी बल्क में नहीं खरीदी है। टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे मुझे गिफ्ट भी हुई हैं कुछ साड़ियाँ, आपको मैं दिखाऊंगी तो उसके साथ साथ बताती रहूंगी कि कैसे कैसे मुझे रिसीव हुई हैं। और इसी तरह से पूरे ही साल एक एक करके या दो दो करके मैं साड़ियाँ खरीदती हूँ और किसी स्पेशल ओकेजन के लिए उन्हें उठा के रख देती हूँ कि जब वो ओकेजन आएगा उसमें मैं उन्हें पहनूंगी। तो उससे एक फ़ायदा मुझे ये होता है कि जब ये फेस्टिवल का सीज़न है और इस टाइम पे बहुत खर्चा होता है डेकोरेशन पे, घर में पूजा पाठ के सामान पे, तो जो मेरे कपड़ों का ये जो खर्च होता है इस टाइम पे बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, यानी कोई खर्च इस टाइम पे मुझे एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। और उसके साथ साथ मुझे एक शौक है चूड़ियों का। मैंने बहुत सारी चूड़ियाँ मेरे पास हैं, बहुत सारी खरीदी भी हैं, किसी दूसरी वीडियो में वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए दिखाती हूँ कि कौन कौन सी साड़ी मैंने ली है या मुझे रिसीव हुई हैं एज ए गिफ्ट और कहाँ कहाँ से मिली है। तो सबसे पहले जो साड़ी मैंने खरीदी थी, ये मेरे हस्बैंड ने खरीदी थी और ये शायद मेरे पास आ गई थी मार्च अप्रैल के आसपास। बहुत सुंदर साड़ी है, ग्रीन कलर की, और ये कुछ ऐसी दिखती है, इस तरह की, और इस तरह का इसका बॉर्डर है, आपको दिख रहा होगा यहां से। और पूरा पैटर्न इसका इस तरह का है। और अगर मैं इसके पल्लू की बात करूं तो देखिए कितना खूबसूरत इसका पल्लू है, कुछ इस तरह का। नीचे की तरफ भी इस तरह की ग्रीन कलर की टैसल्स लगी हैं जो इसे और भी ज़्यादा सुंदर बना देती हैं। देखिए इस तरह की। और ये इधर इसका ब्लाउज भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हालांकि इसका ब्लाउज कंट्रास्ट में होना चाहिए था तो और भी ज़्यादा सुंदर होता, लेकिन इसका ब्लाउज कुछ इस तरह का है। और सारे ब्लाउज मैं खुद बनाऊंगी और जब रेडी हो जाएंगे तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये मेरी पहली साड़ी है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट करी थी और मार्च अप्रैल में करी थी, तो मैंने इसको उठा के रख दिया था। और इसके साथ साथ वो एक साड़ी और लेके आए थे, ये दो साड़ियाँ थी, वो भी आपको दिखाती हूँ। और जो दूसरी साड़ी थी जो मतलब ग्रीन के साथ ही आई थी, वो आई थी ये ब्लू कलर की। ये भी बहुत सुंदर साड़ी है। इसका जो पूरा पैटर्न है कुछ ऐसा है, इस तरह का। ये देखिए, और इसका जो बॉर्डर है वो कुछ ऐसा दिखता है। बहुत सुंदर साड़ी है और इसका कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसका जो ब्लाउज है
हालांकि कंट्रास्ट में नहीं है, लेकिन क्योंकि प्लेन है तो प्लेन में भी बहुत सुंदर इसका लुक आएगा निकल के। और जैसे रेडी हो जाएंगे तो आपके साथ शेयर भी करूंगी। और देखिए ये है इसका पल्लू। और इसकी जो टैसल्स हैं, इस पे टैसल नहीं है, जो साड़ी से मतलब धागे निकले होंगे बाद में उसी से टैसल बनाई गई है और बहुत ही सुंदर है। कुछ इस तरह की टैसल तो घर पे भी लग सकती है, आपको बताऊंगी किसी वीडियो में। और बहुत सुंदर साड़ी है। और अगर इसके कपड़े की बात करें तो देखिए ये कांजीवरम है, और जो मैंने आपको ग्रीन वाली दिखाई थी वो भी कांजीवरम है। मेरे पास बहुत सारी हैं कांजीवरम सिल्क की साड़ियाँ हैं, बनारसी हैं, मुझे इनका ज़्यादा शौक है। ऑर्गेन्जा भी है मेरे पास, लेकिन मुझे इनका ज़्यादा शौक है। तो देखिए कितना खूबसूरत पैटर्न है इसका। और कुछ इसे जब पहन लूँगी तो उसके बाद इसका जो लुक आएगा कुछ इस तरह का आएगा। और ये साड़ी मैंने डिसाइड करी है, इसको मैं दिवाली पे पहनूंगी, बाकी तो आने वाली वीडियोस में आपको पता ही चल जाएगा। तो इसके बाद जो थर्ड साड़ी है वो आपको दिखाती हूँ। तो जो अब साड़ी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और जब वो मुझे रिसीव हुई थी उस टाइम पे मैं बहुत रोई भी थी। और वो जो आंसू मेरे थे वो खुशी के थे, क्योंकि वो एक पहली ऐसा गिफ्ट था मेरे लिए जिसे मैं वेयर कर सकती हूँ, मतलब पहन सकती हूँ। और आप समझ ही गए होंगे, वो मुझे मिला था मदर्स डे पर मेरे बच्चों ने। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, जितनी भी आज मैं आपके साथ साड़ियाँ मतलब दिखा रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ज़्यादातर तो इसमें लोकल मार्केट से ली हुई हैं, और कुछ गिफ्ट की हैं वो भी मतलब लोकल मार्केट से ही खरीदी हुई हैं। लेकिन ये साड़ी मेरे बच्चों ने खरीदी थी मदर्स डे पर एक इंस्टा पेज से, और मैंने इसे उठा के रख दिया था। अब देखूंगी इसे कब पहनूंगी, तो मुझे बहुत पसंद है। और इसको पसंद करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये मेरे बच्चों ने मुझे पहली बार अपनी पॉकेट मनी से गिफ्ट करी थी, और पता नहीं कब से वो लोग इसके लिए थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहे होंगे। तो चलिए दिखाती हूँ कि वो कौन सी साड़ी थी। वो थी ये खूबसूरत सी रेड कलर की साड़ी, और बहुत सुंदर साड़ी है ये। देखिए बीच से तो जो इसका ओवरऑल यानी पूरा का पूरा जो लुक है वो कुछ इस तरह का है, और ये इस पे खूबसूरत सा बॉर्डर है इस तरह का। और इसका जो पल्लू आएगा देखिए कुछ इस तरह का आएगा। बहुत ही सुंदर सी साड़ी है। बस इसमें एक छोटी सी कमी थी कि इसमें उन्होंने देखी थी नीचे टैसल लगी हुई, लेकिन इसमें कोई टैसल बच्चों को रिसीव नहीं हुई। और ये भी अब मैं लगा लूँगी, आपको दिखाऊंगी कि लगने के बाद कैसी लगेगी। तो ये खूबसूरत सा गिफ्ट है, और ये बिल्कुल अनमोल है, शायद इससे ज़्यादा कीमती मेरे पास कुछ भी ना हो। तो इसे मैं जल्दी रेडी करूँगी। इसको मैंने रेडी करने का सोचा था कि मैं इसे रेडी करूँगी होली अष्टमी पर बच्चों ने कहा क्योंकि जो करवा चौथ में मैं पहनूंगी थोड़ी सी रेड टच की है, कि इसे मैं बाद में किसी और ओकेजन पे रेडी करूँ। तो फिलहाल इसको बस रेडी कर दूंगी और रख दूंगी, और जब भी पहनूंगी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत सुंदर सा इसका ब्लाउज बनाऊंगी और वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये भी एक खूबसूरत सी साड़ी है, और इसका ब्लाउज मैं दिखाती हूँ। इसका ब्लाउज भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। देखिए इसका ब्लाउज कितना ज़्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल डिफरेंट, बहुत सुंदर लगेगा बनने के बाद। अगर ये पूरी साड़ी ऐसी भी होती तब भी ये बहुत सुंदर लगती। तो ये वो बहुत ही खूबसूरत सा कीमती मेरे पास तोहफा रहेगा, शायद जब तक मैं रहूंगी तब तक रहेगा मेरे पास। तो चलिए अगली साड़ी दिखाती हूँ मैंने कौन सी खरीदी है। मैंने आपको बताया ना कि आज मैं जो भी साड़ी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इनमें से मेरी अपनी खुद की खरीदी हुई एक भी नहीं है, ज़्यादातर गिफ्ट करी हुई हैं। तो अगली जो साड़ी मुझे गिफ्ट करी थी वो मेरी सिस्टर ने करी थी, छोटी बहन ने एक्चुअली, और वो भी बहुत सुंदर साड़ी है। वो है ये मोरनी कलर, पिकॉक कलर जो होता है उसकी, और इस पर मचेंटा कलर का बहुत सुंदर सा बॉर्डर है एकदम चौड़े वाला। देखिए कुछ ऐसी। तो इसका जो अंदर का जो पैटर्न आता है वो कुछ ऐसा आएगा थोड़ा सा, और उसके बाद ये इस तरह से हैवी होती चली जाती है अंदर की साइड से।
और बहुत ही खूबसूरत इसका बॉर्डर है। ये देखिए मजेंटा कलर का, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इस तरह का। और जब हम फेस पे पल्लू लेते हैं वो कुछ ऐसा आएगा, छोटा बॉर्डर, बहुत सुंदर लगता है ये भी। और देखिए इसका पल्लू कितना ज़्यादा खूबसूरत है ना, बहुत सुंदर। और ये क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट करी थी, तो ये भी मेरे दिल के बहुत करीब है। हालांकि इसे मैंने अभी तक वेयर नहीं करा है। उसका रीज़न ये था कि इसका जो ब्लाउज़ था वो कहीं मुझसे मिस हो गया था, और जो अब मैंने इस पर कंट्रास्ट में ब्लाउज़ खरीदा है वो मैंने लिया है ये। और ये मुझे बहुत दिनों बाद मिला, हालांकि मैं बीच बीच में मार्केट में कई बार गई। तो ये भी बहुत सुंदर ब्लाउज, मतलब जब रेडी हो जाएगा बहुत ही सुंदर लगेगा। इसका स्टफ बहुत अच्छा है। और ये जो साड़ी है ये थोड़ी टिशू की तरह है, थोड़ी कांजीवरम है, मिक्स है, लेकिन टिशू की तरह इसका स्टफ है। तो एक ये साड़ी है, इसे भी मैं जल्दी ही पहनूंगी। तो चलिए अब दिखाती हूँ दूसरी साड़ी आपको। जब भी हम अपनी माँ के घर जाते हैं तो माँ बहुत सारे प्यार के साथ साथ हमें इतने सारे गिफ्ट्स देती हैं, जिनकी शायद अगर हम कीमत की बात करें, रुपए पैसे से उस चीज़ को तोलें तो हो सकता है कम हो, लेकिन उनके अंदर जो भावनाएं होती हैं, प्यार होती हैं, उसका कोई भी तोड़ नहीं है। वो बहुत अनमोल होती है। इस बार जब समर वेकेशंस में मैं माँ के घर गई थी तो उन्होंने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए थे, कपड़े भी दिए थे। उनमें एक साड़ी है, मतलब बहुत सारे सूट कुर्तियाँ वगैरह भी थी। एक ऐसी साड़ी थी जिसको मैंने रख लिया था कि अब जब दिवाली वाले फंक्शंस आएंगे तो उस पर मैं उन्हें रेडी करूँगी। तो आपको वो दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत कांजीवरम, सिल्क कांजीवरम एक्चुअली इसका स्टफ है। और इसका कलर भी बहुत सुंदर है, थोड़ा सा डार्क सा मेहंदी का इसका कलर है। देखिए कुछ इस तरह का, बहुत ही सुंदर। इसके ऊपर ना छोटे छोटे से इस तरह के बूटे बने हुए हैं लीव्स के, और पहनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। और इसका बॉर्डर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि कंट्रास्ट में चीज़ें ज़्यादा खिल के आती हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का रेड कलर का इसका बॉर्डर है ये। तो ये तो रहेगा इसका ब्लाउज। जिस तरह के बूटे साड़ी के ऊपर दिए गए हैं सेम ब्लाउज के ऊपर भी वैसे ही हैं। और देखिए इसमें भी ये बॉर्डर है यहाँ, सेम साड़ी जैसा। या तो इसे बैक पे लिया जा सकता है या फिर बाजू के ऊपर। और दूसरी साइड इस पे इस तरह का छोटा बॉर्डर है। बहुत सुंदर इसकी ब्लाउज बन के रेडी होगी, क्योंकि इसमें दोनों तरफ बॉर्डर दिया हुआ है। और देखिए इसका पल्लू भी कितना ज़्यादा डिफरेंट है और खूबसूरत है। इस तरह का इसका पल्लू है। इसके ऊपर भी टैसल नहीं है, तो इस पर भी मैं टैसल लगाऊंगी। और टैसल लगाने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाएगी और खूबसूरत लगेगी। बहुत जल्दी इस साड़ी को मैं पहनूंगी। और मम्मी तो आज जब इस वीडियो को देखेंगी तो खुश हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि जब वो खुद से कुछ खरीदती हैं तो शायद बेटियों को वो पसंद ना आए, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि बेटियों से और उनकी शायद जो फैशन वाली सोच है वो मैच नहीं होगी। तो मैं यहाँ से मम्मी को बता दूँ, आपकी दी हुई साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी और जल्दी ही इसे मैं पहनूंगी मम्मी। तो बहुत सुंदर सा ये गिफ्ट है। और चलिए दूसरी साड़ी आपको दिखाती हूँ। आज के होल वीडियो की जो लास्ट साड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और उसके साथ एक स्टोरी भी आपको मैं सुनाना चाहती हूँ जो उसके पीछे छिपी हुई है। जिस टाइम पे मैं मार्केट गई, और मैं आपको बताऊं कि कभी भी मैं स्पेशली किसी काम के लिए मार्केट नहीं जाती। 2-3 काम जब मेरे इकट्ठे हो जाते हैं तभी मैं मार्केट के लिए निकलती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। 99% जो काम होते हैं उनके मैं ही संभालती हूँ, घर के काम मैं संभालती हूँ। तो टाइम की एडजस्टमेंट की वजह से जब बहुत सारे काम इकट्ठे होते हैं तभी मैं मार्केट के लिए निकलती हूँ। तो मैं लेने कुछ और ही गई थी, लेकिन जब मैंने इस साड़ी को देखा तो उस दिन इस पर 10% का डिस्काउंट था। लेकिन डिस्काउंट के बाद भी मुझे इसके प्राइस थोड़े से हाई ही लगे थे, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया और मैं घर वापस आ गई। लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड को पता था कि मुझे साड़ी पसंद आ गई है, तो अगले दिन जब वो गए वहाँ मुझे बिना बताए, और डिस्काउंट भी ख़त्म हो गया था, बिल्कुल ओरिजिनल प्राइस पे वो इसे लेकर आए थे। और मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज ही था, क्योंकि इसको छोड़ने के बाद मैंने थोड़ा घर आके सोचा कि जो साड़ी का ओरिजिनल प्राइस है और जो उसका स्टफ़ है वो उसे बिल्कुल मैच करता है, वो बिल्कुल भी महंगी नहीं है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि वो कौन सी साड़ी थी जिसे इस बार मैं करवा चौथ पर पहनूंगी। तो ये साड़ी है, ये
बहुत ही खूबसूरत सी येलो और रेड कलर की बहुत सुंदर साड़ी है ये। और अंदर से यानी जो इसका अंदर का पूरा पोर्शन रहेगा वो कुछ रहेगा इस तरह का, और बहुत ही खूबसूरत सा इसके ऊपर चौड़ा चौड़ा बॉर्डर है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए कुछ ऐसा, और दोनों तरफ इस पे सेम तरह का बॉर्डर दिया है, यानी जो सर पे आएगा वो भी बॉर्डर बिल्कुल इसी तरह का आएगा, और जो नीचे लेग्स की तरफ आएगा वो भी इसी तरह का बॉर्डर आएगा। और इसका जो पल्लू है वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। देखिए कुछ ऐसा, बहुत सुंदर इसके ऊपर काम हुआ है। और इसका जो स्टफ है वो कांजीवरम और बनारसी का थोड़ा सा मिक्स है। और नीचे की तरफ इसमें थोड़ी सी हल्की टैसल हैं, तो इन्हें तो मैं हटा दूंगी और दूसरे टैसल्स इनके ऊपर लगाऊंगी। और इसका जो ब्लाउज है, इसका ब्लाउज भी बिल्कुल डिफरेंट है। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर दो ब्लाउज दिए गए हैं। एक तो इसमें ये रेड कलर का ब्लाउज है, या तो मैं इसको स्टिच कर सकती हूँ, या फिर इसमें इस तरह का एक ब्लाउज है ये, तो दोनों में से कोई भी ब्लाउज इसके ऊपर लगाया जा सकता है। और ये बॉर्डर दिया है, इसको या तो आप बैक में भी लगा लीजिए, या इस तरह के बॉर्डर को ना बाजू के ऊपर भी लग सकता है, कुछ इस तरह का। तो जैसे इसकी ब्लाउज रेडी हो जाएगी, उसका जब भी मैं हॉल करूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। और आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस वाली साड़ी के ऊपर, यानी अब फिर से आप थोड़ा सा गौर करके देखिए, कुछ इस तरह की साड़ी के ऊपर मुझे कौन सा ब्लाउज बनाना चाहिए, ये रेड वाला या फिर ये थोड़ा सा ऑरेंज वाला। तो बस अब इन्हीं की तैयारी में लग जाऊंगी। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप एक लाइट सी साड़ी को हैवी लुक दे सकते हैं। तो उसी की कुछ छोटी छोटी सी टिप्स हैं। उनमें से एक जो टिप है वो तो आपको ऑलरेडी पता ही चल गई है, यानी टैसल्स की। टैसल्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आप किसी भी हल्की सी साड़ी के अंदर टैसल लगा दीजिए और वो एकदम से हैवी लुक देती हैं। और टैसल्स बहुत महंगी नहीं आती, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करी हैं। देखिए ये 100 रुपीज़ का है और इसमें 12 टैसल हैं, और 12 लगती नहीं है, आप 7 या 8 के आसपास लगा सकते हैं। और बहुत अलग अलग डिज़ाइन में ये मिल जाएंगी आपको। ये मेरे पास येलो है इस तरह की, और मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास रेड के भी 2-3 तरह के डिज़ाइन हैं। इस तरह की आपको लंबी टैसल भी मिल जाएंगी, और आप चाहें तो इस तरह से छोटी टैसल भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छा लुक आता है साड़ी के अंदर, और बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं इसके, यानी आपकी जैसी भी साड़ी होगी आप वैसे लगा सकते हैं। या फिर आप, यानी आपकी जिस तरह की साड़ी हो उस पर अगर आपका कंट्रास्ट ब्लाउज है तो आप ब्लाउज से मैच करके भी टैसल लगा सकते हैं, तब भी साड़ी का जो लुक है बहुत अच्छा निखर के आता है। और दूसरी जो टिप है वो ये है, मेरे पास देखिए ये कुछ ब्लाउज हैं जो मैंने रेडी कर रखी हैं। इस तरह की लटकन आप अपनी ब्लाउज में अटैच कर सकते हैं। देखिए कुछ ऐसी, मतलब ये बहुत तरह की आपको मिलेंगी, और इससे जो हमारी ब्लाउज है वो हैवी लगती है। और हैवी ब्लाउज के साथ जब हम कोई भी साड़ी वेयर करते हैं तो हमारी जो साड़ी है उसका जो ओवरऑल लुक आता है वो बहुत ही ज़्यादा निखर के आता है। सारी साड़ियों के ऊपर इसी तरह की अलग अलग तरह की यानी लटकन लगाई हुई हैं, और ज़्यादातर जो लटकन है मेरी, देखिए आपको दिख ही रही होंगी, ये मैंने मूवेबल लगा रखी है, यानी जिस टाइम पे आप इन्हें धोएंगे तो आप इन्हें यहाँ से अलग कर सकते हैं। तो कई कई साल तक हमारी जो लटकन है वो चल जाती हैं। और ये मेरा अपना आइडिया था, क्योंकि क्या होता था कि जैसे जैसे मैं साड़ियों की जो ब्लाउज थी उन्हें ड्राई क्लीन कराती थी, यानी हैंड वॉश भी करती थी, तो उनकी जो लटकन थी उनका कलर धीरे धीरे फेड हो जाता था। और पूरे साल में 2-3 बार, मतलब एक साड़ी को तो हम पहन ही लेते हैं, तो उनकी जो लटकन थी ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 साल ही चलती थी। लेकिन ये जो मेरी लटकन है जब से मैंने लगाई थी ये 2 साल के लगभग हो गई है, उसका कलर एज इट इज़ बना हुआ है। तो अगर आप इस तरह से डोरी में ये जो ब्रा वाला हुक होता है इसे अटैच करा के लगाएंगे तो इसे जिस टाइम पे आप धोएं तो इसको आप यहाँ से अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी लटकन काफ़ी टाइम तक चलती है, और जो साड़ी हमारी जो हम पहनते हैं वो बहुत हैवी लगती है। और थर्ड टिप ये है कि आप किसी भी हल्की सी साड़ी पर हैवी चूड़ा पहन सकते हैं,
और हैवी चूड़े से भी जो हमारी साड़ी जो भी पहनेंगे, चाहे वो कितनी भी हल्की हो, वो बहुत ही ज़्यादा हैवी लगेगी और बहुत ही ज़्यादा उसके जो कलर्स हैं, उसका जो डिज़ाइन है, पैटर्न है, वो निखर के आता है। फोर्थ टिप और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ज्वेलरी। आप जो हल्की साड़ी आप पहनेंगे, आप उसमें थोड़ी सी हैवी ज्वेलरी पहनिएगा तो वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो दोस्तों, ये वो छोटी छोटी टिप हैं जो मैंने अपनी लाइफ में धीरे धीरे करके आजमाई और मैंने देखा वो काम करती हैं। तो इस तरह से ये था आज का एक छोटा सा हॉल वीडियो और छोटी छोटी सी वो टिप जिन्हें मैं अक्सर आजमाती हूँ, देखती हूँ, फॉलो करती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो दोस्त चैनल पर आज पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नई इंटरेस्टिंग फेस्टिवल वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।